बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और टीचर ने जो आपको ऑनलाइन होमवर्क दिया होगा वो आपने अच्छी तरह से पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, आज फिर से इस क्लास में उपस्थित होकर आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाई से संबंधित आपने कार्य किया है। आशा करती हूँ आपके जैसे और भी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? बच्चों, मैं गायत्री विद्या मंदिर एस वार्ड की शिक्षिका चौहान गुरुजी संस्था द्वारा संचालित खासगी अनुदानित हिंदी प्राथमिक शाला की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने गणित इस विषय को लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में विषय गणित घटक इंट्रोडक्शन टू लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, अर्थात हम इन चिन्हों का परिचय ज्ञात करने वाले हैं। परंतु उससे भी पहले हम क्लास शुरू जब हमेशा की तरह करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? वेरी गुड, हम क्या करते हैं? प्रेयर से, प्रार्थना से हमारे क्लास की शुरुआत, हमारे गणित विषय की शुरुआत हम सुंदर सी प्रार्थना से करते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे बच्चों, सब सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे और अपने अपनी क्लास में अच्छी तरह से बैठेंगे ताकि टीचर जो आपको प्रार्थना सुना रही है वह अपने मन मस्तिष्क में घर कर जाए। ठीक है बच्चों? हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है, हमें माँ के चरणों में आज दर्श दिखाना है, संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो, संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाएंगे, संगीत की शिक्षा दो। बच्चों, कैसी लगी आप प्रार्थना? आपको अच्छी लगी है ना? इन सब प्रार्थनाओं को, जो सरस्वती वंदन है, इन सब प्रार्थनाओं को बच्चों आप लोगों को अपने बुक में, कॉपी में लिख कर रखनी है और बार बार इस प्रार्थना का आपको वाचन करना है ताकि आप लोगों को यह प्रार्थना कंठस्थ हो जाए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक नवीन सुविचार और हमारे दिन की शुभ शुरुआत करते हुए प्रेरणादायक ऐसा सुविचार जो अपने सपनों को नई उड़ान भर सके और हमारे मस्तिष्क में नए विचारों को उत्पन्न कर सके। ठीक है ना बच्चों? तो आज का हमारा विशेष सुविचार आप सभी बच्चों के लिए क्या है? देखिए बच्चों, शिक्षा ही विकास की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। ध्यान देंगे सब बच्चे, शिक्षा ही विकास की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। शिक्षा अर्थात क्या? आप सब बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, है ना? लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इन सबको ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें किताबों से ही शिक्षा मिलती है, पर किताबों में वो ज्ञान होता है जिसे हम पढ़े, लिखे, समझे तो हमारे शिक्षा का वह अच्छा सा वरदान हमको मिल जाता है। तो जो हमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हम बच्चों, यह हमारे
आगे बढ़ने का, विकास की ओर बढ़ने का पहला कदम होता है। हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हमें आसपास का सब व्यवहारिक ज्ञान है, पर हमें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो हम विकास की ओर बढ़ सकेंगे क्या? नहीं बढ़ सकेंगे। हम विकास की ओर कैसे बढ़ेंगे? आधे अधूरे बढ़ेंगे, बराबर कि नहीं? हर कदम पर काम आने वाला यही हथियार हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, बराबर कि नहीं? जो हमारी कलम है, हमारा शिक्षित होना है, वह हमारा क्या है? सबसे बड़ा हथियार है, हमें आगे की ओर बढ़ने का, हमारे विकास को विकसित करने का, बराबर कि नहीं बच्चों? तो यह आज का हमारा एक विशेष सुविचार है, शिक्षा ही विकास की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। हर कदम पर काम आने वाला हथियार यही है। आई बात समझ में बच्चों? तो चलिए विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कक्षा दूसरी विषय गणित में हम इंट्रोडक्शन टू लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, हम इन चिन्हों का आज परिचय देखने वाले हैं कि यह चिन्ह असल में क्या है, और कुछ इससे ही संबंधित हम क्या करने वाले हैं बच्चों? सवाल हल करने वाले हैं, ताकि आपको जो हमने टीचर ने पिछली तासिका में आपको सिखाया था कि बढ़ती संख्या, घटती संख्या, वह और अच्छी तरह से आपको पुनरावर्तित हो जाए और आपको अच्छी तरह से इसको हल करना सीख जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये चित्र आपको दिख रहा है बच्चों? वेरी गुड। क्या दिख रहा है इस चित्र में आप लोगों को? बताइए। रागिनी, समर, आप बताइए, मुझे समझ में आएगा, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। ठीक है अयान, है ना? वेरी गुड। यह एक मगरमच्छ है, जिसको हम क्रोकोडाइल भी बोलते हैं ना? कहाँ रहता है यह? मालूम है आप लोगों को? वेरी गुड। यह रहता है पानी में, भावना, है ना? यह पानी में रहता है, बराबर कि नहीं? तो इस जानवर, प्राणी, है ना, इसके ही संबंधित हम एक छोटी सी एक स्टोरी देखने वाले, जो हमारे गणित में हमको काम आने वाली है। ठीक है ना? देखिए इस चित्र को ध्यान से। क्रोकोडाइल स्टोरी मतलब किसकी कहानी? मगरमच्छ की कहानी। देखिए मैं ध्यान से, देखिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, टीचर क्या बोल रही है आप लोगों को। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हैव अ सीट, हाउ मेनी फिश वुड यू लाइक इट टू ईट? वन और थ्री? फर्स्ट is less than 3 and 3 is greater than 1. So I will eat 3. Yum yum. मतलब जो मगरमच्छ बोल रहा है ना? एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ आप यहाँ पर बैठ जाओ, आपको कितनी फिश खानी है, बराबर कि नहीं? एक साइड में एक मछली रखी है और दूसरी साइड में दूसरी मछली रखी है। तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ सोचने लगा कि एक साइड में तो कम है और दूसरे साइड में तो ज्यादा है ना? तो मैं क्या करूंगा, जिस साइड में ज्यादा मछलियां हैं वो मछलियां मैं खा जाऊंगा। देखिए जिस साइड में मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला है ना? क्या खोला है? अपना मुंह खोला है। उस साइड में देखिए एक अलग सा क्या बन रहा है? चिन्ह बन रहा है, बराबर कि नहीं? मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, उस साइड में अलग सा चिन्ह बना है। क्यों? क्योंकि उस साइड में ज्यादा मछलियां है, और क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को भी ज्यादा मछलियां खाना है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही लाइन, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हैव अ सीट, हाउ मेनी फिश वुड यू लाइक टू ईट? फोर और टू? फोर इज ग्रेटर देन टू एंड टू इज लेस देन फोर, सो आई विल ईट फोर। यम यम। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें भी सेम चीज है, कि इसमें बोला जा रहा है मगरमच्छ को कि आप कितनी मछलियां खाओगे? तो क्रोकोडाइल देख रहा है कि एक साइड में तो चार मछलियां हैं और एक साइड में दो मछलियां हैं। तो क्रोकोडाइल क्या बोल रहा है कि मैं ज्यादा मछलियां खाऊंगा, मतलब जिस साइड में चार मछलियां हैं उस साइड की मछलियां मैं खाऊंगा। तो जब क्रोकोडाइल ने मछलियां खाने के लिए अपना मुंह खोला, तो देखिए जिस साइड में ज्यादा मछलियां थी उस साइड में क्या हो गया? मुंह खुल गया है। और जिस साइड में म- कम मछलियां है, मतलब जहां पर ये दो मछलियां हैं, उस साइड में उसका
मुंह बंद है, मतलब कौन बन रहा है। आई बात समझ में? मतलब जिस साइड में ज्यादा वस्तुएं होती है, ज्यादा संख्याएं होती है, उसे हम वस्तु या खाने की चीज होती है उसको हम खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलते हैं तो एक चिन्ह बन जाता है। देखिए, जैसे क्रोकोडाइल के मुंह के आगे बना हुआ आपको दिख रहा है। आई बात समझ में? इस चिन्ह को ही कहते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। बराबर है? आई बात समझ में? अब देखिए अगला चित्र में क्या दिख रहा है आप लोगों को। अभी सेम चीज बोल रही है। हाउ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल हैव अ सीट, हाउ मेनी फिश यू वांट टू ईट, बोथ आर इक्वल। क्या बोल रहा है क्रोकोडाइल? अरे बोथ आर इक्वल मतलब दोनों साइड में समान समान फिश है, अब मैं किसको खाऊं? तो वह सोच में पड़ गया। क्या करने पड़ गया? वह सोच में पड़ गया कि इस साइड में भी 5 फिश है और इस साइड में भी 5 फिश है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड की फिश बारी बारी से खा लूंगा। मतलब इक्वल का यहाँ पर क्या लग रहा है? साइन। देखिए क्रोकोडाइल के मुंह के पास दो आपको लाइन दिख रही है, देखिए, है ना? कैसी दिख रही है? क्यों? क्योंकि इस साइड में भी सेम फिश है और इस साइड में भी सेम फिश है, इसलिए क्रोकोडाइल बोला कि बोता आर इक्वल। तो देखिए इक्वल का यहाँ पे चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। अयान और समर समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या करेंगे हम, इसी से संबंधित कुछ हम चित्र द्वारा हमारे सवाल देखते हैं, ठीक है कि नहीं? एक्टिविटी हम छोटी सी कुछ करेंगे कि इस एक्टिविटी से हमको समझ में आ जाए। ये तो हमने क्रोकोडाइल की स्टोरी देखी कि क्रोकोडाइल का मुंह जिस साइड से खुल रहा है उस साइड पे क्या हो रही है? ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा खाने की चीजें हमको दिखाई दे रही है, और जहां पर समान हो रहा है, समान चीजें आ रही है, वहां पर क्रोकोडाइल का मुंह क्या हो रहा है? सीधा इक्वल दिख रहा है। बराबर। अब देखेंगे हम। अब देखिए इस चित्र में क्या दिया है बच्चों आपको। यहाँ पर दो गेंद दी है ना गेंद। एक साइड में दो बॉल है और एक साइड में दो एक है। अब बताइए कौन से साइड में ज्यादा है? बराबर कि नहीं? अगर मुझे बॉल, समझो ये कैंडी है, बॉल की समान है कैंडी है, अगर ये बॉल मुझे खानी हो और मुझे ज्यादा बॉल्स खानी है, कैंडी बॉल्स, तो मैं क्या करूंगी? कौन से साइड में मुंह खोलूंगी? वेरी गुड, हम जिस साइड में दो बॉल है उस साइड में मैं क्या करूंगी? अपना मुंह हम खोलेंगे, अर्थात ग्रेटर देन का चिन्ह, जिस साइड में चिन्ह हमारा खुला हुआ है उस साइड का चिन्ह कहाँ आएगा? जहां पे दो बॉल्स हमको दिख रही है। अब देखिए नीचे वाले चित्र में, नीचे वाले चित्र में क्या है? एक साइड में एक पतंग दी है और दूसरे साइड में क्या है? तीन पतंगे दी है। काइट, जिसको हम काइट भी कहते हैं, सरिता, है ना? सरिता, ध्यान दो बेटा। तो क्या है इसमें? जिस साइड में ज्यादा पतंगे है, बराबर कि नहीं, जहां पर 1 2 3 पतंगे है, उस साइड में क्या होगा? चिन्ह लेस देन का, मतलब जिस साइड में एक ही चीज है वहां पे क्या होगा? कोन बन रहा है, बराबर कि नहीं? जिस साइड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक कोन बन रहा है, और जिस साइड में ज्यादा वस्तु है उस साइड में खुला हुआ भाग आ जाता है। अभी देखिए नीचे यहाँ पर भी सेम फ्लावर है और यहाँ पे भी सेम फ्लावर है, मतलब कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे? कौन सा चिन्ह लगाएंगे बताइए जरा? वेरी गुड, हम इज इक्वल्स टू, बराबर का चिन्ह, मतलब इस साइड में भी 4 फ्लावर है और इस साइड में भी 4 फ्लावर है। क्लियर? समझ में आई बात आपको कि जिस साइड में ज्यादा वस्तु या ज्यादा खाने की चीजें या ज्यादा कोई भी चीज जहाँ पे ज्यादा हो उस साइड का चिन्ह क्या होता है? खुला हुआ भाग आता है। और जिस साइड में कम चीजें रहती है उस साइड में क्या होता है? कोन बनता है, बंद वाली चीज चिन्ह लगता है। और जिस साइड में दोनों चीजें बराबर बराबर मात्रा में होती है तब वहां पर आता है इज इक्वल टू। आई बात समझ में? चलिए समर, ध्यान दो बेटा इधर, अपने दोस्त को, भाई को भी लेके बैठो, दोस्त है कि भाई है?
ठीक है, दोनों साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है ना, दिख रहे हैं आप लोगों को कुछ सवाल। यह जो सवाल है वो क्या है, एक अंक वाले सवाल है। ठीक है, कहीं कहीं पे हम एक अंक वाले, कहीं पे हम दो अंक वाले सवाल भी हल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक साइड में हमको यहाँ पर दिया है 9 और एक साइड में यहाँ पर दिया है 8। अब बताइए 9 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है, बताइए कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता कर सकते हैं? वेरी गुड, हम गिनती से पता कर सकते हैं कि हम जब 1 से 10 तक की गिनती गिनते हैं तब 8 पहले आता है कि 9 पहले आता है, बराबर। वेरी गुड, अभी देखिए अगर 8 पहले आता है और 9 बाद में आता है, अर्थात 9 यह बड़ा है, वहां पर एक वस्तु ज्यादा है, मतलब 8 9 से बड़ा है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा यहाँ पे, बताइए, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा। और जिस साइड में छोटी संख्या है उस साइड में कौन बन रहा है, लेस देन का चिन्ह लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, बताइए जरा अयान, बताइए समर। वेरी गुड, यहाँ पर 4 बड़ा है और 3 छोटा है, इसलिए जिस साइड में बड़ी चीज है वहां पर बढ़ा मतलब ग्रेटर देन का चिन्ह लग रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 मतलब दोनों अंक समान है, दोनों संख्या समान है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा है यहाँ पर, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर कि नहीं। अभी देखिए अगले सवाल में क्या है, 10 और 10 क्या दिया है, 10 और 10 मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पे, वेरी गुड, बराबर का चिन्ह लगेगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पर दिया है 5 और 8। अभी 5 ज्यादा चीज है कि 8 ज्यादा चीज होगी, अंक बताइए कौन सा ज्यादा होगा, वेरी गुड, 5 यह अंक 8 से छोटा होगा, इसलिए टीचर ने इस प्रकार का चिन्ह लगाया है, जिस साइड में ज्यादा अंक है, बराबर कि नहीं। गणेश, आज क्यों इतना लेट आए बेटा, चलिए ध्यान देंगे अभी। अभी इस अगला सवाल है 6 और 2, 6 एंड 2। अब बताइए 6 ज्यादा बड़ा है कि 2, बताइए जरा, वेरी गुड, 6 यह अंक 2 से बड़ा है, बराबर कि नहीं। अब देखिए एक बड़ा है कि 5 बड़ा है, क्या बड़ा होगा, वेरी नाइस समर, एक यह अंक छोटा है 5 से, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, देखिए यहाँ पर, है ना, चिन्ह लगा कि नहीं। जिस साइड में ज्यादा अंक होंगे या ज्यादा संख्या होंगी उस साइड में मुंह खुला हुआ रहता है। अभी देखिए यहाँ पर 6 और 6, 6 एंड 6 दिया है, कौन सा चिन्ह आया, बराबर का चिन्ह, बराबर कि नहीं, क्योंकि दोनों अंक क्या है, इक्वल है, बराबर है। अभी देखिए अगला है 7 एंड 9, क्या है, 7 एंड 9। अब 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है, बताइए, वेरी गुड, यहाँ पर 9 यह अंक 7 से छोटा बड़ा है और 7 यह अंक 9 से छोटा है। हम गिनती देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह 1 से 10 तक के अंक यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है और उसके बाद का अंक होगा वो बड़ा ही होगा, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर 7 और 6 है, जब हम 1 से लेके 10 तक गिनती गिनते हैं तो 6 यह पहले आता है और 7 यह बाद में आता है, इसका मतलब होता है कि 7 एक नंबर से बड़ा है, 7 क्या है, एक नंबर से बड़ा है, इसलिए उसके सामने कैसा चिन्ह आया, बड़ा वाला मुंह खुला हुआ चिन्ह आया। आई बात समझ में। अब देखिए 5 एंड 5 इक्वल है, इसलिए इक्वल का चिन्ह, इज इक्वल्स टू बराबर का चिन्ह लगा है। अभी देखिए 5 और 2, अभी हम गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, बराबर कि नहीं, पर 5 के बाद में 2 आता है क्या, नहीं आता है, 5 के पहले आ रहा है, मतलब 5 यह अंक क्या है,
2 से बड़ा है, इसलिए इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर टीचर ने लगाया है, ठीक है ना। अभी देखिए 3 and 3 इक्वल, बराबर की नहीं, इक्वल तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, जो चीज दोनों साइड में समान होगी, इक्वल होगी, तो वहां पे कैसा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। बराबर मतलब दो आड़ी छोटी छोटी लाइनें। आई बात समझ में। चलिए अभी देखिए 6 and 9, बराबर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 6 and 9। अभी बताइए 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है, बताइए। वेरी गुड, 9 यह 6 से बड़ा है, इसलिए इस प्रकार का चिन्ह टीचर ने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अभी देखिए 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, या तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक अंक 2 अंक वाला है संख्या और एक 1 अंक वाला है, तो नेचुरली जो चीज 2 अंक वाली है वह अपने आप ही बड़ी हो जाने वाली है, मतलब 10 9 से बड़ा चीज है। आई बात समझ में बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर हमने जो लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू का हमने जो चिन्ह लगाए हैं अंकों में, वह आपको समझ में आया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर टीचर आपको कुछ सवाल बताती हैं, ठीक है। आपको ये क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने क्या किए, 10 तक हमने संख्या पट्टी लिख ली है, 1 से लेके 10 तक हमने क्या करी है बच्चों, संख्या पट्टी लिखी है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर 2 3 और 2 लिखती हूँ, तो अब मुझे बताइए 3 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा, बताइए कौन सा बड़ा संख्या होगी। हम संख्या पट्टी पे अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, 3, तो कैसा चिन्ह आएगा, बताइए। बराबर लगाया टीचर ने, बराबर लगाया है, नहीं लगाया ना, वेरी गुड, टीचर ने बराबर नहीं लगाया है। मतलब जिस साइड में संख्या बड़ी है, जिस साइड में ज्यादा अंक आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3, मतलब समझ जाइए यहाँ पर 3 छोटी छोटी कैंडियां हैं और यहाँ पर 2 छोटी छोटी कैंडियां हैं, मतलब जिस साइड में ज्यादा कैंडी है उस साइड में मेरा यहाँ पर मुंह क्या हो गया, खुला हुआ भाग आ जाएगा, और जिस साइड में छोटा अंक है उस साइड में मुंह बंद वाला आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए और एक सवाल हल करते हैं, 5 और 8। अब बताइए 5 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा अंक बड़ा है, 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताइए। वेरी गुड, क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। हम साधारण सा सवाल कर सकते, अगर यहाँ पे 5 है तो हम 5 डंडियां खींच लें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। मतलब किस साइड में ज्यादा डंडियां दिख रही है हमको, 8 वाली साइड में ज्यादा डंडियां दिख रही है, मतलब 8 यह संख्या 5 से बड़ी संख्या है, यह आपको इस छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात हम क्या देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक सवाल दे रही हूँ। देखिए 5 है और 8 है, क्या है यहाँ पर, 5 और 8 है। अगर हमें संख्या पट्टी से देखना है तो हम कैसे देखेंगे, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 आया, मतलब 5 यह पहले आ रहा है और उसके बाद 8 आ रहा है, 6 7 8, मतलब जो संख्या बाद में आ रही है संख्या पट्टी में वह हमेशा क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, इसलिए हमने इस प्रकार का चिन्ह लगाया है, ठीक है। अभी हमने यह देखा एक अंक वाले संख, एक अंक वाली हमने क्या देखी, संख्याएं देखी, अंक देखे, जिसको हमने क्या किया, बड़ा और छोटे के रूप में इसको दर्शाया है। अभी आपके पास होगा 2 अंक वाली, 3 अंक वाली संख्याएं भी आपके पास होंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 15 और 12, ठीक है।
अब मुझे बताइए 15 ज्यादा बड़ी है कि 12 ज्यादा बड़ी है? बताइए, कौन बता सकता है? हम तो ऐसे, ये छोटा सा अंक है तो हम बता सकते हैं, अयान और गणेश। बराबर कि नहीं? 15 बड़ी है कि 12 बड़ी है? आपने गिनती पढ़ी है ना, 1 से 100 तक आपने गिनती पढ़ी है, तो आपको ये पता है। तो हम इसको भी हम संख्या पट्टी से देख सकते हैं कि 12 पहले आता है कि 15 पहले आता है। बराबर कि नहीं? तो हमने संख्या पट्टी पे देखा, 12 यह अंक संख्या पहले आती है और 15 यह संख्या बाद में आती है, मतलब 15 यह बड़ी संख्या है। बराबर कि नहीं? परंतु अगर इसको हम गणितीय रूप में देखेंगे या फिर हम समझ के करेंगे तो कैसा होगा? हम क्या करेंगे? इकाई और दहाई को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दहाई के स्थान पर क्या दिया हुआ है? 1, और यहाँ पर भी दहाई के स्थान पर क्या दिया है? 1। तो हम इसको देखना छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इकाई के स्थान पर, 5, और यहाँ पर दिया है 2। तो अभी 5 और 2 में कौन बड़ा है? वेरी गुड, 5 यह अंक बड़ा है, अर्थात यह जो संख्या है यह क्या हो गई? अपनी बड़ी हो गई, इसलिए हमने इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगाया है। देखिए, अब मैं दूसरे सवाल दे रही हूँ। 2, 3, 23 और 15। अब बताइए, यहाँ पर एक साइड में 23 दिया है और एक साइड में 15 दिया है। अब मुझे देखना है, अभी संख्या पट्टी हम गिनते रहेंगे तो हम सवाल फटाफट हल नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या सवाल हल? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इकाई और दहाई। पर हम जब संख्याएं देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहला वाला अंक। पहला वाला अंक मतलब 2, जो दहाई के स्थान पर अंक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है? दहाई के स्थान पर 2 है और इस साइड में क्या है? 1 है। अभी 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? पहले हमने क्या देखा था? 12 और 15 देखा था। उसमें दहाई के स्थान पर 1 और 1 था, इसीलिए हम कहा गए? इकाई को देखने गए। पर यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? यहाँ पर दहाई के स्थान पे जो अंक दिया है, पहले नंबर पे जो अंक दिया है, वो हो अलग अलग है, इसलिए हम इससे ही पता कर सकते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, दहाई के स्थान पर 2 है और 1 है। अब बताइए, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? बताइए। वेरी गुड, 2 यह संख्या बड़ी है, अर्थात 2 इकाई और 1 इकाई, मतलब 2 दहाई और 1 दहाई में से 2 दहाई क्या हो गई? बड़ी हो गई। यह वाला हम इस प्रकार चिन्ह 23 की तरफ लगाएंगे। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे आप ये नहीं देखो कि टीचर ने हमको इकाई इकाई भी तो देखने को बोली है, तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे तो 5 है, तो 5 यह बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें सबसे पहला नंबर देखना है, अर्थात दहाई का संख्या देखनी है। जब 3 अंक वाली संख्या होगी तो सैकड़े वाला स्थान देखना है, परंतु अभी हम दूसरी के बच्चे हैं, इसलिए हमको क्या करना है? दहाई तक की ही संख्या को हमें ध्यान में रखना है। अगर ये यहाँ की ये दहाई और ये वाली दहाई सेम होती थी, तब हम इकाई इकाई को ध्यान में रखते थे और उसको देखते थे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कुछ सवाल फिर से यहाँ पर टीचर ने आपको दिया है ना? दिया है कि नहीं? ठीक है, तो इसको भी हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अभी यहाँ पर हमको 6 और 4 दिया है, आप लोगों को दिया है ना? अभी 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? देखिए, वेरी गुड, 6 बड़ा है 4 से। अभी यहाँ पर देखिए 9 और 2, कौन सा बड़ा होगा यहाँ पर? बताइए, कौन सा बड़ा होगा? वेरी गुड, 9 और 2, बराबर। अब यहाँ पे बताइए, ये सही किया है यहाँ पर कि गलत किया है? 9 और 2, यहाँ पर
चिन्ह लगाया गया है, पर यह चिन्ह सही लगा है बच्चों? बताइए। नहीं लगा है ना? क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इस साइड में 9 दिया है और एक साइड में 2 दिया है, बराबर कि नहीं? अर्थात यहाँ पर टीचर ने चिन्ह गलत लगाया है। तो जरूरी नहीं है कि टीचर आपको बता रही है और वहां पे गलत चिन्ह लगाया है तो टीचर का भी सही हो। मतलब हमें चिन्ह को उल्टी दिशा में लगाना चाहिए था, जो यहाँ पर गलत हुआ है। मतलब चिन्ह कैसा आना चाहिए था? इस साइड से, बराबर कि नहीं? जिस साइड में 9 लिखा है, क्योंकि 9 2 से बड़ा है। अब देखिए अगला क्या है? 5 और 5, यह इज इक्वल टू टीचर ने बराबर लगाया है। वेरी गुड। ठीक है, अभी हम सवाल हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह कैसा होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए था चिन्ह? इस टाइप का, बराबर कि नहीं? अभी देखिए 2 और 2 बराबर है, इज इक्वल्स का चिन्ह लगाएंगे हम। ठीक है कि नहीं? 4 और 7, क्या दिया है? 4 और 7। अभी 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है संख्या पट्टी के हिसाब से? वेरी गुड, 7 यह बड़ा है। ठीक है, 8 और 3, 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है? वेरी गुड, 8 यह संख्या 3 से बड़ी है। ठीक है कि नहीं? अब देखेंगे हम 15 और 15 इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों समान है, 26 और 16। देखिए ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या देखना है? दहाई और दहाई। यहाँ पर दहाई में 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, बराबर कि नहीं? 6 और 6 तो समान ही है। तो हम 2 और 1 को देखेंगे तो 2 यह संख्या 1 से बड़ी है, इसलिए 26 यह संख्या 16 से बड़ी हो गई, बराबर कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर 27 और 39, तो यहाँ पर हम दहाई दहाई क्या देखेंगे? 2 और 3। अब बताइए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? वेरी गुड, 3 बड़ा है, इसलिए हमने 39 को ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 27 और 26, अब यहाँ पे देखिए दहाई में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमको क्या करना है? इकाई पे जाना है। तो इकाई में क्या है? 7 और यहाँ पर 7, मतलब 7 यह संख्या 6 से बड़ी है, अर्थात 27 यह 26 से बड़ी हो गई। अब 25 और 25 इज इक्वल्स टू, बराबर कि नहीं? क्योंकि दोनों समान है। अभी 15 और 20, दहाई देखेंगे 1 और 2, कौन सी संख्या बड़ी है? 2। समझ में आए बच्चों? अब 33 33, 33 33 इज इक्वल्स टू, बराबर। उसके बाद 36 और 39, कौन सी बड़ी होगी? 3 और 3 हमने दहाई देखी, एक समान। उसके बाद 6 और 9 देखा, इकाई देखी, 6 और 9, तो कौन बड़ा हो गया इसमें? 9, अर्थात 39 36 से बड़ा है। अभी 10 और 39, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले दहाई का अंक 1 और 3। अब 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 39 यह अंक 10 से बड़ा है। ठीक है, समझा बच्चों? आप लोगों को सवाल समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज टीचर ने आपको जो यह लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, यह जो चिन्ह के बारे में सवाल के साथ में, चित्रों के साथ में जो आपको जानकारी दी, अध्यापन सिखाया या अध्ययन अध्यापन बताया है टीचर ने आपको, वह आप इसी से संबंधित कुछ छोटा सा होमवर्क टीचर आपके सामने दे रही है। यह होमवर्क आपको क्या करना है? अपनी अपनी कॉपी में उतारना है और अच्छी तरह से उसको टीचर के पास भेजना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है कि नहीं बच्चों? और एकदम आसान सवाल है, आपको इकाई देखनी है, 2 अंक वाली संख्या है तो इकाई देखना है, दहाई देखना है, समान है तो इज इक्वल्स टू लगाना है। आई बात समझ में बच्चों? तीनों चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से पता चला? वेरी गुड। चलिए हमारा छोटा सा होमवर्क है, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं और आसान सवाल है। जो सवाल आपको टीचर ने सामने कराए हैं वो ही सवाल यहाँ पर टीचर ने आपको दिए हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली तासिका में आपके साथ हम फिर मिलेंगे।
अपनी गणित की क्लास कब कब होती है? सोमवार, बुधवार और बताइए शुक्रवार। वेरी गुड। और आपको सप्ताह में जितनी भी क्लासेस होती है ऑनलाइन, उसमें आपको क्या रहना है बच्चों? उपस्थित रहना है। ठीक है बच्चों, जिसने भी आज का यह लेसन या क्लास मिस कर दिया है, आपके ही जैसे छोटे छोटे बच्चे जो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं आपके आजू बाजू में, या आपके सहेली दोस्त स्कूल में पढ़ने वाले आपके साथ में, जिन्होंने यह देखा नहीं होगा, उसको आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है और इसको फिर से देखने के लिए बोलना है। अगर आपको भी आज का ये क्लास कुछ कुछ समझ में नहीं आया हो, तो इसको फिर से आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का क्या नाम है? BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2। आई बात समझ में बच्चों? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब बच्चों ने क्लास को ध्यान पूर्वक सुना, टीचर ने जो आपको सिखाया उसे आपने समझा और अपने मन मस्तिष्क में आकलन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली तासिका के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय। हाँ वेरी गुड बच्चों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस टीचर। वेरी गुड। टीचर ने जो आपको सिखाया है वो समझ में आया? यस। बताइए क्या समझ में आया, बताइए। उसमें जो छोटा रहता है उसके इधर का मुंह नहीं खुलता है, जो बड़ा रहता है उसके इधर का मुंह खुलता है। वेरी गुड। अर्थात आप लोगों को कहानी के रूप में सवाल हल करना आपको आ गया है। बताइए, अब मैं कुछ आपको सवाल ओरल पूछ रही हूँ, टीचर ने उसका आप बताया लोग था। क्या, हाँ उसका आप उत्तर मुझे देंगे, ठीक है कि नहीं? अब मुझे बताइए, 3 बड़ा जी है टीचर। कि 2 बड़ा है? बताइए। अभी 3 की बड़ा तरफ हम है। कैसा चिन्ह लगाएंगे और 2 की साइड का चिन्ह हम कैसा लगाएंगे? 3 की तरफ खुला रहेगा और 2 की तरफ बंद। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी मुझे बताइए, 12 और 12, अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर। बराबर का। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप लोगों को सवाल टीचर के अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, बराबर कि हाँ। नहीं? हमने यह तीनों चिन्ह का परिचय देखा और इस प्रकार के सवाल भी आपको परीक्षा में हल करने को आ सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल पूछना चाहेगा किसको नहीं समझा हो? गणेश, क्या हुआ बेटा, हाथ रेस किया आपने, कुछ पूछना है? बोलिए गणेश। मिस, तीनों वही होमवर्क है क्या? हाँ, जो मैंने लास्ट में होमवर्क दिया है ना, वो हाँ। होमवर्क आपको करना है आपकी गणित की कॉपी में, ठीक है? और अभी थोड़े ही दिनों में आपके स्कूल चालू हो जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को यह सब चीजें आनी चाहिए, ताकि आप स्कूल में आओ तो अपनी अपनी टीचर को अच्छी तरह से गणित, हिंदी, परिसर या अंग्रेजी के अच्छे से सवाल हल करके आप टीचर के सामने बैठो या उनको बताओ, ठीक है? चलिए, किसी को और कोई पूछना है? पूछना है सरिता? टीचर मेरा नाम सरिता नहीं, साक्षी मम्मी का नाम पे लिखा है। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे सरिता करके आ रहा है ना। ठीक है, तो अगली बार आप जब ज्वाइन करेंगे ना, तब वहाँ पे नाम आपका साक्षी लिख के भेजना, ठीक है? तो वहाँ पे आपको टीचर सरिता नहीं कहेगी, साक्षी ही कहेगी। ओके काम वाले में हो जाता है मगर इस सुबह वाले में नहीं हो पाता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपके बड़े भाई बहन होंगे या मम्मी पापा से आप पूछ लो, वो अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए बाय बाय। बाय मिस।